बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो फाइनली जनाब मैं बर्थडे का व्लॉग लेके आ गई। तो ये जनाब हमारे बर्थडे हुई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसा है कि रात के जब 12 बजे ना पूरे, तो बच्चे आ गए कि आपी की हमने बर्थडे करनी है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि केक शेक तो अगले दिन आना ही है, इतना केक भी नहीं खाया जाता। उन्होंने पिज़्ज़ा मंगवा लिया ना, कहते हैं पिज़्ज़े में हम ना हैप्पी बर्थडे आपी की करते हैं। फिर ऐसा हुआ कि पिज़्ज़ा उसने कट किया और हमने हैप्पी बर्थडे बोला उसको ना। ये रात 12 बजे का टाइम था। तो ये होगी हमारी रात 12 बजे की। नेक्स्ट डे जो हमारा था ये था कि मैंने इस बार इसके लिए कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि जिस बच्चे की भी बर्थडे हो ना, तो उसको जो जो पसंद है वो सब चीज़ें मैं घर में बनाती हूँ। अगर नहीं बनाऊँ तो फिर हमारा प्लान होता है कि चलो कहीं बाहर जाके खाना खा लेते हैं। तो इस बार भी यही प्लान था कि घर में कुछ नहीं बनाना, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम बाहर जाके खाना खा लेते हैं। तो ये जनाब हमारी थी फाइनल लुक। असल में हमारा थीम था मैरून कलर का। तो हम सब ने ना मैरून कलर वेयर किया था। तो मैरून आपको पता बड़ा कॉमन कलर होता है, हर एक के पास मिल जाता है, तो हमें भी इजीली मिल गया। तो सब ने भी मैरून कलर के ड्रेसेस जो थे वो पहने, और जेंट्स को हमने माफ़ कर दिया। हालांकि मैंने इन दोनों की शर्टें बेटे की और अपने हस्बैंड की निकाल के रखी थी, ये दोनों भी वेयर कर लेंगे। फिर मैंने सोचा अगर घर में बंदा पार्टी करे ना, फिर अच्छा लगता है इस तरह के काम करते, बाहर जाके बंदा बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। तो फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया। मैंने कहा नहीं, लेडीज़ सिर्फ मैरून पहनेगी, बॉयज़ जो मर्ज़ी पहन लेना। तो ये हमने उसका केक मंगवा लिया हुआ था। केक मंगवा के हमने 8 बजे तकरीबन इसका केक कट किया, इसको हैप्पी बर्थडे बोला, और इसको बोला कि हमने गिफ्ट ख़त्म कर दी हुए हैं, आपको कोई गिफ्ट नहीं देना ना। कहती है चलें ठीक है, अब आप ऐसा करो कि रेडी हो जाओ, मैं बाज़ार से ना पिज़्ज़ा वगैरह कुछ मंगवाती हूँ। कहते हैं ठीक है। तो ये हमने इनको सरप्राइज़ दिया था। इनको बड़ा शौक़ था, स्पाइस अरीना रेस्टोरेंट है, हम कई बार वहाँ जा चुके हैं, लेकिन कभी हमें वहाँ पे टेबल नहीं मिला, तो हम वापस ही हमेशा आए हैं। जब भी जाते हैं इनके पास बहुत रश होता है। तो मैंने क्या किया कि 2-3 घंटे पहले बाहर निकली थी मैं किसी काम के लिए, तो मैं वहाँ जाके बुकिंग करवाई। मैंने कहा कि हमारा टेबल जो है ना, हमें 10 बजे चाहिए, हम 10 बजे तक आ जाएंगे। कहते हैं कि ठीक है। तो मैं बुकिंग करवा के घर आ गई। फिर हम तकरीबन पूरे 10 बजे तक हम वहाँ गए हैं, तो फिर भी हमें वेट करना पड़ा। फिर भी वो कहती है कि अभी आप 10-15 मिनट वेट करें। तो ये है कि अभी बहुत लाइन लगी थी, आपकी बारी सबसे पहले आएगी ना। तो ये बच्चों को मैंने दिया सरप्राइज़। वो हैरान थे कि मामा यहाँ पे लेके आई, मामा तो पिज़्ज़ा के लिए क्या नहीं थी। तो ये हम जनाब स्पाइस अरीना आ गए, और बच्चे भी ज़रा खुश थे कि बड़ी दफ़ा हम यहाँ पे आए और वापस गए हैं। यहाँ का जो है ना खाना बड़ा फेमस है, लोग बहुत इसको लाइक करते हैं और मुझे बताते हैं कि हमने यहाँ से खाना खाया, आप भी जाए ना। तो मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन यहाँ पर ना टाइम बहुत लगता है, वेट बड़ा करना पड़ता है ना, तो इतना वेट आपको पता होता नहीं है। तो ये हमें फिर 15-20 मिनट वेट करना पड़ा, और उसके बाद फिर हमें वो कहती है कि आप ऐसा करें, ऊपर टेरेस पे चले जाएं, वहाँ पे है कि आपको एनवायरनमेंट अच्छा लगेगा। तो ये फिर हम टेरेस पे ऊपर आ गए, और मैंने सोचा थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ आपको। देखें पूरी लाइन कूलर्स की आई हुई है, और देखें कितना प्यारा माहौल है, और रश बहुत ज़्यादा है। ये नीचे वाले पोर्शन में फुल टेबल्स थी, कोई भी स्पेस नहीं थी, और वेटिंग पे भी लोग बहुत ज़्यादा थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ का खाना अच्छा है, तो लोग यहाँ पे आते हैं ना। असल में इतनी जगह इन्होंने ली हुई थी ना, ये खूबसूरती बहुत थी। मैं कहती जैसे आप मरी, सवात, नारायण का गान जाते हो ना, वहाँ पे जो होटल होते हैं ना, वो वाला सारा सामान था यहाँ का। बड़ा ही मज़ा आया यहाँ पे खाना खाने का ना। तो ये फिर हमने खाना ऑर्डर करवाना था, वो सब बच्चों ने मिलके जो भी खाना था वो हमने ऑर्डर करवाया। ऑर्डर करवाने के बाद मैंने सोचा एक आपको व्यू और करवाऊँ मैं दूसरी साइड का। तो ये मैंने खाना ऑर्डर करवा दिया। मैंने कहा कि वेट जो करना है यहाँ बैठ के, तो चलो उठ के थोड़ा सा मैं वीडियो बनाती हूँ आपके लिए, और कुछ पिक्स लेते हैं। तो ये फिर मैंने दूसरी साइड की वीडियो बनाई, और ये देखें झूले भी लगे हुए बच्चों के लिए, बच्चे भी बड़ा खुश होते हैं। सम टाइम होता है ना, बच्चे भी लेके माँ बाप को आ जाते हैं, भाई वहाँ हमने उस रेस्टोरेंट में खाना खाना है, वहाँ पे झूले भी हैं। तो इन्होंने इतना प्यारा माहौल दिया हुआ है। ये ऊपर से खाना नीचे जा रहा है, देखें ज़रा एंट्रेंस देखें कितनी ज़बरदस्त है, इतनी खूबसूरती यहाँ पे है, इतनी ग्रीनरी है यार, मज़ा आ गया मुझे तो यहाँ पे आने का ना। तो फिर जनाब हमारा आ गया खाना। तो खाना हमने ऑर्डर किया हुआ था, कबाब मंगवाए थे, कढ़ाई थी साथ। कढ़ाई तो आपको पता मस्ट होती है, कढ़ाई मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, तो वो कढ़ाई ज़रूर मंगवाते हैं। और ये बिरयानी थी, साथ था रायता, सैलड वगैरह। तो ये जनाब हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें नज़र बस से बचाए, आमीन। और यहाँ का खाना इतना मज़े का कि बच्चों ने बोला कि आज हमने कोल्ड ड्रिंक में ना मिंट मार्गिटा पीना है, तो मैंने वो भी ऑर्डर करवा दी। मैंने कहा चलें ठीक है।
वो हमने मिंट मार्केटा मंगवाया और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। वाकई में बहुत मज़े का खाना था। मेरे हस्बैंड को ना कढ़ाई बहुत कम पसंद आती है। कहीं भी होटल में जाके खाना खाते हैं सबसे पहले वो कहते हैं नहीं यार कढ़ाई नहीं मज़ा आया। तो इस बार कहते हैं कि यार की कढ़ाई बड़ी मज़े की है। तो मैंने कहा कि सही में रश यहाँ लगा हुआ ना, जब भी हम आते हमारी भारी नहीं यहाँ पे आती ना। तो वाकई में ना इनका खाना बहुत मज़े का था माशाल्लाह से, हमने बहुत इंजॉय किया। और उसके बाद चाय, दिल कर रहा था कि खाना खाने के बाद ना चाय आपको पता है पीने से बड़ा मज़ा आ जाता है। तो मैंने फिर चाय ऑर्डर करवा दी और चाय मैंने बच्चों से पूछा, कहते हैं हमने नहीं पीनी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए और बेटा मेरा कहता है मैंने पीनी है। हमने अपने लिए भी चाय ऑर्डर करवाई और चाय भी बहुत मज़े की थी, क्योंकि चाय जो पीने वाले लोग होते हैं ना उनको पता चल जाता है कि चाय अच्छी है कि नहीं। और मुझे यहाँ की चाय बहुत मज़े की लगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब भी मैं जाऊँगी ना वहाँ चाय पीने तो मैंने ज़रूर जाना है। और ये हमने खाना माशाल्लाह से खाया और चाय पी, मज़ेदार सा माहौल था और ज़बरदस्त मौसम था आज का और हमने बहुत इंजॉय किया। और ये फिर हम आ रहे थे वापस और वापसी का मैं आपको साथ साथ व्यू दिखा रही हूँ कि आपका भी दिल इतना करेगा यहाँ पे जाने को। ये देखें इन्वायरमेंट इतना कमाल का कि आपको लगेगा जैसे आप ना मरी सवाद बैठे हुए हैं ना, इस तरह का इन्होंने होटल बनाया हुआ है ये वाला। और ज़बरदस्त हमने इंजॉय किया। और ये आते आते रास्ते में एक वेटर आ रहा था, उसने मिंट मार्गरीटा पकड़े हुए थे। मैंने कहा भाई इधर सामने ज़रा मुझे इसकी पिक्स तो दे। तो उससे मैंने इसकी पिक ली है। तो ये जो है ना रेस्टोरेंट, ये एक लेडी है जो इसको रन कर रही है ना, उसका हस्बैंड नहीं है। तो माँ बेटा दोनों ये रन करते हैं और मुझे ये भी यहाँ के पता चला है। और माशाल्लाह से ज़बरदस्त था इनका खाना, हर चीज़। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आजकल की जो लेडीज़ हैं काफ़ी स्ट्रगल्स करती हैं। तो ये जनाब जी हमने खाना वगैरह इंजॉय किया और हम घर आ गए। घर आके फिर हमने सोचा कि इसको गिफ्ट दे देते हैं। तो वो उसको थोड़ा सा पता तो होता है कि हमारे घर में क्या हलचल चल रही होती है। तो मैंने सोचा तो यही था कि हमने गिफ्ट बंद कर देने हैं। बहरहाल फिर हमें देने पड़े, क्योंकि मैंने सोचा चले मैं गिफ्ट देती हूँ बाकी बच्चे कुछ भी नहीं देते ना। तो बच्चे फिर शुरू हो गए नहीं आप देंगी तो हम भी देंगे। तो फिर सब ने कुछ ना कुछ ले लिया ना, तो हम सब ने गिफ्ट दिए और उसने गिफ्ट सारे फिर खोले और इन्जॉय किया। और आज का दिन हमारा माशाल्लाह स्पेशली बहुत अच्छा गुजरा। ये था मेरा आज का व्लॉग। बताइएगा कैसा लगा। और सब लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता। मैं चेक करती हूँ ना लाइक किसी का आता है और ना कोई कमेंट करता है, लेकिन वीडियो मेरी देखी जाती है। तो आपकी मेहरबानी, जो भी मेरी वीडियो को वॉच करता है वो लाइक भी कर दिया करे, कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।